हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले बोनस शेयर्स के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि बोनस शेयर्स होते क्या है, कंपनी बोनस शेयर्स क्यों देती है, बोनस शेयर्स देना ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है या इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट होता है, ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एंड बोनस शेयर्स की प्रोसीजर क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बोनस शेयर्स आर नथिंग बट द एक्स्ट्रा शेयर्स गिफ्टेड टू द शेयर होल्डर्स बाय कंपनी। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स गिफ्ट करती है। लेकिन कंपनी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स देती क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। सो देयर आर टू रीजंस। तो फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि कंपनी को स्टॉक प्राइस रिड्यूस करनी होती है एक रीजनेबल प्राइस रेंज तक। एंड सेकंड रीजन ये होता है कि कंपनी को लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होती है। तो स्टॉक प्राइस रिड्यूस करना और लिक्विडिटी इंक्रीज करना, इसका क्या मतलब होता है। तो जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस काफी हाई हो जाता है, तो उस शेयर प्राइस को एक रीजनेबल रेंज तक रिड्यूस करने के लिए नॉर्मली कंपनी बोनस शेयर्स देती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एमआरएफ शेयर। तो एमआरएफ शेयर का अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो मोर देन 1 लाख रुपीस है। तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें नॉर्मली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जिनके पास काफी अमाउंट है वही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, क्योंकि एक शेयर के लिए आपको मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसके लिए स्टॉक में लिक्विडिटी का इश्यू होता है। तो लिक्विडिटी मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द पर्टिकुलर स्टॉक। तो इस शेयर में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसी रीजन की वजह से कंपनी बोनस शेयर्स देती है, ताकि शेयर प्राइस जो होती है वो एक रीजनेबल रेंज तक रिड्यूस कर पाए। तो चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो जब भी कंपनी बोनस शेयर्स देती है, कंपनी कुछ रेशियोज में आपको बोनस शेयर्स देती है। जैसे 1:1 means 1 extra share on holding of 1 share, 1:2 means 1 extra share on holding of 2 shares, 2:3 means 2 extra shares on holding of 3 shares। तो जब भी कंपनी बोनस शेयर्स देती है, उसी रेशियो में कंपनी का स्टॉक प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एबीसी नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1500 रुपीज पर शेयर चल रहा है एंड आपके पास अराउंड 100 शेयर्स है। एंड कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है 1:1 का। तो आफ्टर बोनस शेयर्स आपकी जो शेयर की प्राइस होती है वो 750 हो जाती है। तो जिस रेशियो में भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, उसी रेशियो में कंपनी का शेयर प्राइस डिवाइड हो जाता है। सिंपली आपको 1+1 करना है इज इक्वल टू 2। 2 से आपका शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो शेयर की प्राइस आपकी हो जाती है 750। सो बिफोर इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो सेम ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अभी हम ये समझेंगे कि बिफोर बोनस शेयर एंड आफ्टर बोनस शेयर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिमिलर कैसे होता है। सो मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी करंट शेयर प्राइस अभी 1500 रुपीज पर शेयर चल रही है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 100, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 1.5 लाख एंड कंपनी की शेयर प्राइस होती है 10 रुपए। तो फेस वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। आफ्टर बोनस शेयर्स क्या होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस जो होता है वो सिमिलर रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जिस रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करती है, उसी रेशियो में कंपनी का शेयर प्राइस डिवाइड हो जाता है। तो 1+1 इज इक्वल टू 2। सो 2 से आपका जो शेयर प्राइस होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो आफ्टर बोनस शेयर की वैल्यू होती है 750 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 200 हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री मिला हुआ है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती है अगेन 1.5 लाख। इस केस में अगर हम देखेंगे तो शेयर वैल्यू थी 1500 रुपीज एंड आपके पास 100 शेयर्स थे। एंड आफ्टर बोनस शेयर्स आपकी शेयर प्राइस 750 हो गई है एंड बोनस शेयर्स के साथ आपकी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 200 हो गए। सो आफ्टर बोनस शेयर्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही है एंड कंपनी की फेस वैल्यू भी सेम ही है। तो बोनस शेयर्स का एडवांटेज क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि बिफोर बोनस शेयर एंड आफ्टर बोनस शेयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपका सेम ही है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आज तक काफी कंपनीज ने बोनस शेयर्स इशू किया है, जिसमें से एक कंपनी है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस मार्केट में आई थी 1993 में। उस टाइम उसका शेयर प्राइस था 95 रुपीज। सो 1993 में अगर आपके फैमिली में किसी ने 5 शेयर्स अगर परचेस किए होते, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता था 475। और आज के डेट तक
इन्फोसिस ने 8 टाइम्स बोनस शेयर्स इशू किया है। तो जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम बोनस शेयर इशू किया था तो वो अराउंड 1:1 रेशियो था। तो टोटल शेयर्स आपके पास हो जाते थे 5 + 5 = 10। अगेन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8 टाइम कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हुए आज के डेट तक। एंड सेकेंड टाइम जब कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया तो सिमिलर 1:1 रेशियो में इशू किया था। तो उसके बाद आपके पास टोटल शेयर्स हो जाते थे 20। थर्ड टाइम भी कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर्स इशू किए थे तो टोटल शेयर्स आपके हो जाते हैं 40। अगेन फोर्थ टाइम कंपनी ने 1:1 इशू किया है तो टोटल आपके शेयर्स हो जाते हैं 80। फिफ्थ टाइम कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए थे लेकिन 3:1, मतलब ऑन होल्डिंग ऑफ 1 शेयर यू विल गेट 3 एक्स्ट्रा शेयर्स। तो इस केस में आपके पास जो शेयर्स वैल्यू हो जाती है 240 प्लस आपके 80 शेयर्स। सो टोटल आपके शेयर्स होते हैं 320। सिक्स टाइम अगेन कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर्स इशू किए थे जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं 640। अगेन सेवन टाइम 1:1, इसके बाद आपके पास टोटल शेयर्स हो जाते हैं 1280। एट टाइम अगेन 1:1 एंड इसके बाद आपके पास टोटल शेयर वैल्यू हो जाती है 2560। और आज के डेट में अगर करंट मार्केट प्राइस आप चेक करोगे इन्फोसिस शेयर का तो वो है 1388। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से आपके पास 2560 इंटू करंट मार्केट प्राइस 1388। सो टोटल आपकी वैल्यू हो जाती है 35,53,280। तो डिफरेंस आप देख रहे हो कि 1993 में आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 475 और आज के डेट में 2023 में उसकी वैल्यू हो चुकी है 35,53,280। सो दिस इज द पावर ऑफ बोनस शेयर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू है कंपनी के लिए अराउंड 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तभी आपको बोनस शेयर्स का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अभी प्रोसीजर समझते हैं कि कंपनी बोनस शेयर्स देती कैसे है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिविडेंड के वीडियो में कि जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो उसी के साथ कुछ डेट्स भी बताती है, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट एंड पे आउट डेट। तो जिस किसी ने वो वीडियो देखा नहीं है ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलर बोनस शेयर में होता है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर्स देती है ये डिसीजन एजीएम मीटिंग में लिया जाता है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं कि हमें बोनस शेयर्स कौन से रेशो में देना है। तो उसी के साथ कंपनी आपको कुछ डेट्स बताती है जिसमें बोनस डिक्लेरेशन डेट होता है, एक्स बोनस डेट होता है, रिकॉर्ड डेट होता है एंड पे आउट डेट होता है। तो अगर कोई न्यू इन्वेस्टर्स है जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें एक्स बोनस डेट के पहले ही शेयर परचेस करने होते हैं एंड रिकॉर्ड डेट में आपके डीमैट अकाउंट में बोनस शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए टू गेट एलिजिबल फॉर द बोनस शेयर। एंड पे आउट डेट में कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा शेयर्स क्रेडिट कर देती है। तो ये जो पूरा साइकिल होता है बोनस डिक्लेरेशन डेट से लेके रिकॉर्ड डेट तक, ये अराउंड 30 डेज का होता है। तो 30 डेज ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अब तक ये देखा गया है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसका जो साइकिल होता है वो अराउंड 30 डेज का होता है। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि बोनस डिक्लेरेशन डेट आपका 1 जैन है तो रिकॉर्ड डेट आपका 30 जैन होगा एंड एक्स बोनस डेट आपका 20 जैन होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि उसे रिजॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं एंड बायबैक क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।